हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। यूनिट 1 कर रहे हैं हम लोग और लिंक लिस्ट बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट बहुत बड़ा टॉपिक है। और लिंक लिस्ट चार तरह की हमने बात करी है। एक तो सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर में भी दो तरह की है, सिंगली सर्कुलर, डबली सर्कुलर सॉरी। तो अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो सिंगली सर्कुलर पे 4 तो हमने इंसर्शन ऑपरेशन किए, 5 डिलीशन ऑपरेशन किए और कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किए। लगभग 15 एल्गोरिथम और प्रोग्राम बनाए थे हमने। इसी तरह डबली लिंक लिस्ट पे किया, इसी तरह हम सिंगली सर्कुलर पे कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, इंसर्शन हम कर चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है कि हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। किसके ऊपर? सिंगली सर्कुलर के ऊपर। सिंगली सर्कुलर खत्म करने के बाद इसी तरीके से सारे प्रोग्राम छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ आप डबली सर्कुलर के बना सकते हो। हम आज बात खत्म करेंगे यहाँ पे डिलीशन को खत्म करके, सिंगली सर्कुलर को खत्म करेंगे टॉपिक को। डबली सर्कुलर करके कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको उसको सभी जिस तरीके से आपने सिंगली के सीखे पे डबली के बनाए, डबली के सीखे फिर सिंगली सर्कुलर के बनाए, इसी तरीके के सभी इंसर्शन और डिलीशन आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो डबली सर्कुलर के ऊपर। ठीक है। अगर आप बनाएंगे और बनाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी प्रोग्राम को नहीं इंप्लीमेंट कर पाते, तो आप कमेंट में बता देंगे और हम किसी दिन डबली सर्कुलर के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे और एक लेक्चर के अंदर सारे प्रोग्राम डबली सर्कुलर के भी बना लेंगे। क्योंकि पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर नहीं पूछा गया तो कभी नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिंक लिस्ट लिखा हुआ है। लिंक लिस्ट का मतलब चारों तरह की लिंक लिस्ट से होता है। आज के लेक्चर के बाद यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एल्गोरिथम और एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, और जो अलग टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। उससे भी आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। मुझे उम्मीद है कि वो एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू फाइनलाइज, वी विल एबल टू कंप्लीट आवर यूनिट नंबर 1, देन वी विल मूव टू द यूनिट नंबर 2, दैट इज स्टैक एंड क्यूज। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में आज डिलीशन ऑपरेशन करते हैं। और डिलीशन ऑपरेशन भी कौन कौन से हैं आपको सब पता है कि डिलीशन ऑपरेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं डेल फर्स्ट का, उसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं डेल लास्ट का, लास्ट नोड को डिलीट करने का प्रोग्राम। फिर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं डेल पर्टिकुलर के लिए कि यूजर ने जो भी लिंक लिस्ट का की नोड कहा उसे डिलीट करके दिखाना है। देन वी राइट प्रोग्राम फॉर डेल बिफोर। यूजर से पूछते हैं कि भाई आपको किस नोड से पहले वाली नोड को डिलीट करना है। दैट प्रोग्राम इज बेसिकली डेल बिफोर एंड द लास्ट डिलीट ऑपरेशन इज डेल आफ्टर, इन विच we delete a node after a given node. So there are 5 programs, we will discuss about these 5 program। यही लिखा हुआ है today's target में। deletion of first node, deletion of last node, deletion of a particular node, deletion of a node before a given node and deletion of a node after a given node। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो वही फंक्शन है, न्यू फंक्शन है नोड को बनाने के लिए। ऐड नोड, नोड बनेगी और उनको आपस में जोड़ने के लिए, ट्रैवर्स प्रिंट करने के लिए। और एक फंक्शन और हो जाएगा यहाँ पे डेल फर्स्ट। स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी तरीके से, यहाँ तक एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। हर प्रोग्राम में ऐसे ही करते हैं हम। यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बन जाएगी यहाँ तक। उसके बाद लिंक लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए ये 2 लाइन लिखेंगे, प्रिंट एफ द लिस्ट इज एज फॉलोज। और किस ऑपरेशन से, किस फंक्शन से लिंक लिस्ट डिस्प्ले होती है? ट्रैवर्स फंक्शन से लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। फिर आप कौन सा फंक्शन कॉल कर लेंगे? डेल फर्स्ट। ये क्या है? फंक्शन कॉल टू फंक्शन डेल फर्स्ट। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। इस फंक्शन से जब ये कॉल होगा तो इसकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिखा होगा जिससे कि लिंक लिस्ट की पहली नोड डिलीट हो जाएगी। और पहली नोड डिलीट होने के बाद जो कुछ बचेगा उसे प्रिंट करने के लिए फिर से हम क्या फंक्शन कॉल कर लेंगे? ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही न्यू फंक्शन की डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। एड नोड फंक्शन की डेफिनेशन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रैवर्स की डेफिनेशन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? डेल फर्स्ट लिखनी है। पहले तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं इसको आपको दिखाता हूँ खुद लिख के कैसे लिखते हैं डेल फर्स्ट। सपोज ये लिंक लिस्ट है आपके पास, दिस इज द लिंक लिस्ट। हमेशा इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दिस इज द लिंक लिस्ट। लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट नल नहीं होगा। लास्ट नोड नेक्स्ट पार्ट will have the address of first node because this is singly circular link list।
सपोज दीज आर द वैल्यूज 11, 22, 3, 9 और पहली नोड कौन सी है जिसमें हेड है, यानी कि हेड के पास जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो फंक्शन कौन सा लिखना है, void टेल फर्स्ट, पहली नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लॉजिक, टेम्प इक्वल्स टू हेड लिख लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखने से टेम्प कहाँ आ जाता है, टेम्प यहाँ आ जाता है। हेड को मूव नहीं कराते हैं इसलिए हमेशा टेम्प ले लेते हैं एक वेरिएबल, ये भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। हेड को मूव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हेड को अगर मूव करेंगे तो वो एड्रेस कहाँ पे होगा, जो पहली नोड है। तो हेड क्या बताता है कि पहली नोड कौन सी नोड है। टेम्प इक्वल्स टू हेड करने से टेम्प भी वहीं आ जाता है जहाँ पे हेड होता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हेड नल के बराबर है, वैसे तो जब लिंक लिस्ट बनी है तो हेड नल के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक ये दिखाने के लिए कि अगर हेड नल के बराबर होता है तो एक मैसेज आ जाता है, प्रिंट एफ डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर हेड नल के बराबर है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट नहीं है, डिलीशन पॉसिबल नहीं है, तो गेट सी एच और एग्जिट करके आप बाहर आ जाते हैं। जब डिलीशन पॉसिबल नहीं है तो आगे कुछ करने का कोई मीनिंग नहीं है। हेड नल है तो कोई लिंक लिस्ट नहीं है, यानी कि कोई नोड नहीं है, तो किसी भी तरह का डिलीशन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आपको इसमें लॉजिक क्या लगाना है, ये सिंपल ऐसा नहीं है जैसे सिंगली में था कि आपने हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट लिख के हेड को तो यहाँ ले आए और फ्री कर दिया टेम्प। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड होता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं टेम्प को आगे बढ़ाता हूं तो इस नोड का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो इस नोड का नाम कैसे होगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू टेम्प, और पहले तो मैं वाइल लिखूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। कब तक आगे बढ़ूंगा, वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, नल नहीं होता, अब क्या होता है, हेड होता है। जब तक टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं हो जाता, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल, यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं, टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प नेक्स्ट लिखता हूं, पहले इतना ही कर लेता हूं। तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस है किसी नोड का, दैट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से, दूसरा कलर लेता हूँ, तो टेम्प यहाँ से कहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि किसी एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज एक ही बात है, तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जाएगा टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, दिस कंडीशन इज ट्रू, this condition is true, if this condition is true this statement will be executed, this is temp equals to temp का next, तो temp कहाँ आ जाएगा, temp यहाँ आ जाएगा। यहाँ से वापस जाएगा temp next not equals to head, temp next not equals to head, temp का next head के बराबर नहीं है, temp के next में तो एड्रेस है एक नोड का, this condition is again true, if it is true it will move temp equals to, it will execute temp equals to temp next statement and temp will move to this वापस जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, हाँ टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है। अगर टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर हो तो टेम्प यहाँ पे तो आ गया। मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे इसके नेक्स्ट में जो ये एड्रेस है अब ये नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए। अब इसका एड्रेस कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो मैं हेड को आगे ले जाऊं, सबसे पहले मैं हेड को क्या करूं, यहां ले जाऊं, यानी कि यहां पे आ जाओ, या फिर मैं क्या करूं कि यहां एक वेरिएबल का नाम रखो और टेम्प यहां रख दो। तो यहां एक वेरिएबल रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, टेम्प इक्वल्स टू हेड और आर इक्वल्स टू टेम्प करना चाहिए। तो आर इक्वल्स टू टेम्प करने के लिए, आर इक्वल्स टू टेम्प करने से आर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो जब मैं यहां पहुंच गया हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट आ जाए, आर का नेक्स्ट आ जाए। तो टेम्प के नेक्स्ट में, ये यहां टेम्प पहुंच चुका, टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट यानी कि ये आ जाए, ये आ गया।
और हेड मेरा यहां से यहां आ जाए, तो मुझे क्या करना है, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट करना है। हेड इक्वल्स टू हेड के नेक्स्ट से हेड मेरा यहां से कहां जाएगा, हेड यहां आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के लिए क्या लिखूं, फ्री आर। ठीक है, तो ये इसका एक बार और बता देता हूं, हो सकता है कि मैंने लिखा भी और समझाया भी समझ में ना आया हो, तो मैं एक एग्जांपल ये दोबारा ले लेता हूं। ठीक है, ये नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ इट इज विजिबल, ओके। तो मैं फिर से लेता हूं एक एग्जांपल, देन इट विल बी क्लियर टू यू। सपोज एक ये नोड है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, और ये चौथी नोड है। और इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में एड्रेस है पहली वाली नोड का। दिस इज दी सर्कुलर, सिंगली सर्कुलर। सपोज 11 है, 22 है, 3 है और ये 9 है। हेड कहाँ पे है, हेड यहाँ पे है। देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ये कलर ग्रीन ले लेता हूँ इस बार। वॉइड डेल फर्स्ट टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहाँ गया, टेम्प यहाँ आ गया। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ पे आ गया। हेड इक्वल्स टू नहीं, हेड नल के बराबर नहीं है, हेड में तो एक नोड का एड्रेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया वाइल पे, यहाँ सीधे यहाँ से यहाँ आ गया। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, while temp next not equals to head, temp next not equals to head, condition is true. If this condition is true, this statement will be executed. temp equals to temp का next, temp यहाँ से कहाँ गया, next वाली नोड पे आ गया, फिर यहाँ से वापस गया। while temp next not equals to head, temp next not equals to head, condition true. temp equals to temp का next, temp यहाँ पे, यहाँ से वापस गया, क्योंकि इस कंडीशन के बेस पे ये मतलब है ना इसका। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने को रिक्वायरमेंट नहीं। वापस गए, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, ये भी बात यही कह रहा है। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, ये कह रहा है हाँ टेम्प नेक्स्ट, तो कंडीशन ट्रू है। टेम्प के नेक्स्ट टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाए। वापस गया, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल नहीं, अब ये टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर है, और ये कह रहा है टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, नाउ दिस इज फॉल्स। If this is false, it will not execute this statement. It will execute temp के next में r का next आ जाए। temp के next में, temp का ये temp है, उसका next ये है, temp के next में क्या आ जाए, r का next। r का next क्या ये है, यानी कि temp के next में क्या आ जाए, ये आ जाए, आ गया। head equals to head का next हो जाए, यानी कि head यहां से यहां आ जाए, और आपको मालूम है जहां head होता है वही पहली नोड होती है। ठीक हो गया, फ्री कर दीजिए आर को, फ्री कर दीजिए। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे ट्रेवर्स से, तो ट्रेवर्स कैसे लिखते हो आप, फंक्शन कैसे लिखते हो, ट्रेवर्स वॉइड ट्रेवर्स, और सबसे पहले आप क्या लाते हो, टेम्प इक्वल्स टू हेड लाते हो, ऐसे लिखा होता है। तो टेम्प कहाँ जाता है, टेम्प यहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद फिर कैसे क्या लिखते हो आप, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू, कैसे लिखते हो आप इसमें, सॉरी आप इसमें कैसे लिखते हो, आप लिखते हो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड। जब तक टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए, तो आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो। पहले किसे प्रिंट करते हो, स्लैश एन परसेंटाइल डी, किसे प्रिंट करते हो, टेम्प के इन्फो को प्रिंट करते हो। तो टेम्प के इन्फो को, जब टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, तो टेम्प का इन्फो यानी कितना प्रिंट कर दोगे, 22 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले 22 प्रिंट होगा, फिर आप क्या लिखते हो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट से टेम्प यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से टेम्प यहाँ से, फिर यहाँ से वापस जाते हो, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो टेम्प का इन्फो प्रिंट करते हो, टेम्प का इन्फो यानी कि 3 प्रिंट कर देते हो। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से कहाँ जाता है, टेम्प यहाँ आ जाता है, फिर वापस जाते हो, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो सर्कुलर में आप क्या करते हो, जो सर्कुलर का जो प्रिंट है
उसमें ट्रैवर्स है, उसमें लास्ट में एक बार प्रिंटफ जरूर लिखते हो। वो इसलिए लिखते हो क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरह की है कि लास्ट वाली नोड पे आके रुक जाता है, तो लास्ट वाली नोड पे आ गया लेकिन अभी एक वैल्यू बची है, तो लास्ट में एक बार प्रिंटफ और लिख दो, इसीलिए वहां पे 2 बार लिखा होता है ये। और प्रिंटफ टेम्प के इन्फो से लास्ट वाली वैल्यू 9 प्रिंट हो जाती है। ठीक है, बहुत मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। इस तरीके से आप क्या ध्यान रखें, इसमें एक एक्स्ट्रा लॉजिक है कि जब सर्कुलर की बात होती है तो सर्कुलर में पहले लास्ट वाले जो नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसे मेंटेन करने के लिए मुझे ये सारा लॉजिक लगाना पड़ा। तो सर्कुलर में फर्स्ट नोड को डिलीट करने का मतलब ये है। तो यही लिखा है इसके अंदर प्रोग्राम में। फंक्शन में आपको दिखा देता हूं, यही है टेम्प इक्वल्स टू हेड है, और आर नहीं लिया इन्होंने, उससे ही कर दिया। कैसे किया इन्होंने, वो डिलीशन, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, तो टेम्प को लास्ट में ले गए और टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट डाल दिया, हेड ले लिया। टेम्प जब लास्ट में चला गया तो ये गलत है, ये काम नहीं करेगा। जब टेम्प लास्ट में चला गया तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प लास्ट में आ गया, इससे टेम्प लास्ट वाली नोड पे आ गया। तो जब वो लास्ट वाली नोड पे आ गया तो टेम्प के नेक्स्ट में यानी कि लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट में आपने हेड का नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, वो नेक्स्ट वाली नोड आ गया। इससे क्या हुआ, ये है सपोज लिंक लिस्ट, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, इसमें कमी रह गई है, ये यहाँ पे आ गया, ये डिलीट करना है मुझे, हेड यहाँ पे है, और इन 2 लाइनों को लिखने से टेम्प कहाँ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया काम खत्म। टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट यानी ये आ जाए, तो ये यहां से यहां आ गया। ठीक है, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट हो गया, हेड यहां आ गया। तो ये गलती हो गई, एक फ्री टेम्प कर दिया। टेम्प कहाँ है, टेम्प तो ये है, फ्री किसे करना है, फर्स्ट नोड को करना है, तो ये गलत हो गया इसके अंदर। तो ये लॉजिक कौन सा चलेगा, जो मैंने अभी समझाया। देखिए, जो लॉजिक मैंने समझाया उसके अंदर एक आर और लिया, तो इसी तरीके से करिए, यहाँ पे आपको आर लाना पड़ेगा। जब तक इसका कोई नाम नहीं होगा तो फ्री कैसे करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा एक वो लॉजिक गलत है। यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे आर इक्वल्स टू टेम्प भी लेना पड़ेगा, और फिर मैं किसे फ्री कर पाऊंगा, मैं फ्री कर पाऊंगा यहाँ पे आर को फ्री कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा चेंज है बस, ये कॉपी करते हुए हुआ होगा, लेकिन मैंने आपको अभी जो समझाया वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो करेक्ट लॉजिक है वो समझाया। तो आप देखिए कि लिखा कुछ और है, मैं बिल्कुल आपको करके दिखा रहा हूं। कैसे दिखा पा रहा हूं मैं आपको करके, जब मैं इस डायग्राम को बनाता हूं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बीटेक में, बीटेक के बाद या एमटेक में या किसी प्लेसमेंट ड्राइव में अगर लिंक लिस्ट से पूछा जाए तो आप अपने दिमाग का यूज कीजिए, और लिंक लिस्ट जिस तरीके से मेरे से आपने डिस्कस किया है मेरे साथ, उस तरीके से अगर आप लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे तो आप इजीली किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लॉजिक है इसे मॉडिफाई कर लीजिए। किससे मॉडिफाई करना है ये वाला लॉजिक, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाला लॉजिक है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अगला है लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो लास्ट नोड को करना है तो बस एक ये फंक्शन प्रोटाइप नया आ गया, बाकी सब सेम है, कुछ नई बात नहीं है। कॉल कर लिया डेल लास्ट को, और फिर 3 फंक्शन डेफिनेशन हो गई, ये न्यू हो गया, ये ऐड नोड हो गया। वैसे तो ये सब आपको दोबारा अपने आप लिखना चाहिए, फिर भी मैं लिख के ले आता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे अधरो अधरो बता रहे हैं। पूरा पूरा प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, है वही। देखिए मैंने अभी आपको बात समझाई कि यहाँ तक चलता है और एक बार प्रिंटफ और लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे उस फंक्शन पे जिससे कि लास्ट नोड डिलीट होगी। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये भी चेक हो जाएगा कि जो मैं इस पीपीटी में लिखा हूँ, लिख के लाया हूँ, वो सही है कि नहीं है, चेक कर लेता हूँ, अच्छे समझ में भी आएगा आपको। सपोज ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस होगा फर्स्ट वाली नोड का, सपोज 11 22 33 44। अब ये वाली नोड डिलीट करनी है, चलिए बनाते हैं। फंक्शन क्या है, वॉइड डेल लास्ट। सबसे पहले तो वही लॉजिक आता है मुझे लिखना, टेम्प इक्वल्स टू मैं हेड लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, हेड को नहीं मूव कराता हूँ, तो टेम्प इक्वल्स टू लिखने से हेड जहाँ पे है, यहाँ हेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टेम्प आ जाता है। ठीक है, क्या करूँ मैं, पहले वही लिख लेता हूँ कि ये अगर हेड नल के बराबर है, ये दिखाने के लिए कि अगर हेड नल के बराबर होता है तो इसका मतलब कोई भी नोड नहीं होती है, और जब कोई नोड नहीं होती है तो डिलीशन इज, लिख देता हूँ, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल।
और ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। और उसके बाद अगर वो डिलीशन पॉसिबल नहीं तो आगे करके क्या करेंगे, एग्जिट करके प्रोग्राम से बाहर आ जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले टेम्प को यहाँ लाओ, टेम्प को डिलीट करना है। तो टेम्प को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, वाइल कैसे लाते हैं, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है। ये अब समझ गए इन दो लाइनों से क्या होगा, आपका टेम्प जो है यहाँ से कहाँ जाएगा, लास्ट नोड पे आ जाएगा। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। जब तक टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ आ जाएगा। तो ये तो पता लग गया किसको आपको डिलीट करना है। लेकिन इससे प्रीवियस वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो मुझे एक वेरिएबल यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने का कौन सा लॉजिक है, यहाँ लाने का लॉजिक ये है, यहाँ लाने का लॉजिक ये है, क्या करते हो, r इक्वल्स टू टेम्प और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। इससे क्या होगा, ये भी मालूम हो गया। ऐसा करने से r यहां आ जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प यहां आ जाएगा। अब आप क्या लिख दीजिए, r के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। जैसे ही आ गया तो r के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो r के नेक्स्ट में ये जो था क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया, हेड आ जाए। और उसके बाद फ्री किसे करना है, फ्री टेम्प को करना है, टेम्प को फ्री कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाइल का बंद हुआ, ये इफ का, ये एक बार मैं और रन करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। दूसरा कलर लेते हैं, कोई येलो ले लेते हैं। सपोज ये लिंक लिस्ट है, एक ये है नोड, दूसरी नोड, तो ये तीसरी नोड, और ये है फोर्थ नोड। फोर्थ नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये नल फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। और हेड कहाँ पे होगा, हेड यहाँ पे होगा। सपोज 11 2 3 4, सपोज ये लिंक लिस्ट है। टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहाँ जाएगा, टेम्प यहाँ जाएगा। क्या हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये मैसेज नहीं आएगा। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, यस नॉट इक्वल्स टू हेड। टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस है नेक्स्ट वाली नोड का, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ पे आ गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से नेक्स्ट वाली नोड पे आ गया। फिर यहाँ से वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ पे आ गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से नेक्स्ट वाली नोड पे आ गया। फिर वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है। आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहाँ से यहाँ जाएगा। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड नहीं, अब ये कंडीशन फॉल्स है। टेम्प का नेक्स्ट तो हेड के बराबर है, टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, यहाँ रुक गया, ये फॉल्स हो गया, इस लूप से बाहर आ गया, वाइल में नहीं जाएगा क्योंकि फॉल्स हो गया। आर के नेक्स्ट में हेड आ जाए, आर आर ये है, के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो हेड आ जाए तो ये आ गया, तो ये बन गया पहला 11 2 3 और फिर ये हो गया, है ना, ये वाला खत्म हो गया ये। तो ये क्या डिलीट हो जाए, फ्री हो जाए, टेम्प फ्री हो जाए, तो ये फ्री। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे ही बनाया कि प्रोग्राम ये है, बिल्कुल यही लगाया लॉजिक। पहले तो टेम्प इक्वल्स टू हेड है, हेड इक्वल्स टू नल है तो डिलीशन नॉट पॉसिबल। वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, आर इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प तो आ गया लास्ट वाली नोड पे, उससे पिछली वाली नोड पे कौन आ गया, आर आ गया। तो आर के नेक्स्ट में हेड डाल दिया और फ्री किसे कर दिया, टेम्प को कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने वाला प्रोग्राम है, वही है न्यू फंक्शन है, फीफो है, ट्रेवर्स है, डेल पर्टिकुलर एक फंक्शन आ गया, यानी कि यूजर ने जो कहा उसी नोड को डिलीट करना है। मेन फंक्शन हो गया, इससे नोड बन गई, फिर आपने ट्रेवर्स करके प्रिंट कर दिया, लिंक लिस्ट बन गई। फिर आपने पूछा एंटर दी नोड कंटेंट विच यू वांट टू डिलीट,
वो आइटम में आ गया, डेल पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर लिया। डेल पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करने के बाद वो एक नोड को जो आप कह रहे हो, जो आइटम में आप बता रहे हो, उसे डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद जो लिंक लिस्ट बची उसे प्रिंट कर देगा। चलते हैं आगे। ये सब हम कर चुके हैं कई बार। ये न्यू फंक्शन है, ये एड नोड फंक्शन है, और ये ट्रैवर्स फंक्शन है। और अब की बार कौन सा फंक्शन लिखा है? ये हमने लिखा हुआ है डेल पार्ट। चलिए इसी में बता देता हूं कि सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू हेड है। अगर हेड नल के बराबर है तो डिलीशन नॉट पॉसिबल, कोई समझने वाली बात नहीं है, हमेशा लिखते हैं इसे। अब कहते हैं अगर वो डिलीट करने वाली नोड पहली नोड है, अगर वो पहली नोड डिलीट करनी है तो पहली नोड को डिलीट करने में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाली का एड्रेस होता है। लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाली का एड्रेस होता है, तो जो फर्स्ट नोड को डिलीट करने वाला जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? अगर पहली बार ही टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है तो टेम्प नेक्स्ट करके कहां पे पहुंच जाए? आप लास्ट वाली नोड पे पहुंच जाए। इन दोनों लाइनों को लिख के क्या होता है? टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है टेम्प इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प कहां पहुंच जाएगा? लास्ट वाली नोड पे। कई बार बता चुका हूं मैं आपको। फिर लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड का नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दें? हेड का नेक्स्ट कर दें, यानी कि हेड का नेक्स्ट, यानी कि पहले वाली नोड का जो एड्रेस था, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो भी हेड का एड्रेस था, अब वो किसका हो जाए? हेड के नेक्स्ट का हो जाए, यानी कि दूसरी नोड का एड्रेस हो जाए। ये भी बात समझ में आ गई। और हेड को पहली नोड से दूसरी नोड पे ले जाओ, ऐसे तो किया था, ले गए। ले जाने के बाद ये एक लाइन यहां फिर यहां रह गई। अब हमें डिलीट क्या करना है? यहां पे फ्री फंक्शन लगाना है ना, तो फ्री फंक्शन यहां एक लाइन रह गई। भाई आपने क्या किया? आपने इससे इन दो लाइनों से लास्ट वाली नोड पे ले गए, इन दो लाइनों से लास्ट वाली नोड पे ले गए। लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में पहले वाली नोड से अगली वाली नोड का एड्रेस डाल दिया। हेड से आ गया वाली नोड का एड्रेस लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट में आ गया, और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड को भी एक नोड आगे ले आए। अब उस वाली नोड को डिलीट करना था, लेकिन उसका नाम नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका कोई नाम ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा टेम्प इक्वल्स टू हेड, और अगर टेम्प का इन्फो बराबर है उसके तो आर इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? टेम्प लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले वाली नोड पे क्या आ जाए? आर आ जाए। देखिए लिखना पड़ेगा, आर आ गया, और फ्री करना पड़ेगा क्योंकि डिलीट करने का प्रोग्राम है ना। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक लाइन और बढ़ा दो, फ्री कर दो। फ्री कर दो किसे? आर को फ्री कर दो। ठीक है, मैं इस पहले यही वाला आपको बना के दिखा देता हूं। ये इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? इसका एग्जाम्पल ये हुआ, सपोज ये नोड है और एक ये नोड है और एक ये नोड है। इस वाले में इसमें इसका एड्रेस है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हेड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर हेड नल के बराबर है, टेम्प इक्वल्स टू हेड से टेम्प कहाँ गया? टेम्प यहाँ आ गया। तो हेड नल के बराबर है, नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। इफ इट इज द फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड, अगर पहली नोड ही डिलीट करनी है तो टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर हो जाएगा। सपोज आइटम में कितना कहा उसने कि भाई जिसके अंदर 1 है उसे डिलीट करके दिखाओ, तो कौन सा डिलीट करवा रहा है आपसे? पहला ही डिलीट करवा रहा है। तो ये अगर पहला डिलीट करा है तो लास्ट पे जाना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट में जो पहली नोड का एड्रेस है उसे नेक्स्ट वाली का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो वही लॉजिक है ये। तो आर इक्वल टू टेम्प से कहां जाएगा? आर यहां जाएगा। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां आ गया। ठीक है, फिर यहां से वापस यहां जाएगा। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से यहां आ गया। ठीक है, यहां पहुंच गया, वापस गया। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, कंडीशन ही फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो क्या लिखा है? टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट आ जाए। टेम्प के नेक्स्ट में जो पहले हेड था, अब वो हेड का नेक्स्ट आ गया। हेड का नेक्स्ट यानी कि इसका एड्रेस आ गया। और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड यहां से कहां जाए? हेड इस पे आ जाए, क्योंकि पहली नोड अब ये हो जाएगी जब ये डिलीट होगी, तो इसे डिलीट भी तो करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या लिख दिया? फ्री आर लिख दिया। तो एक लाइन बढ़ा लीजिए, जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आपको समझ में आएगा। चलिए, अगर वो जो आइटम है, अगर पहली नोड है जिसे डिलीट करना है, तो ये वाला कोड आपको समझ में आ गया कि डिलीट करना है अगर वो पहली ही नोड है। अच्छा, वो लाइन भी रब कर दी मैंने, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? आर इक्वल्स टू टेम्प आएगा, ये तो आना है। और यहाँ क्या आएगा? इस लाइन पे यहाँ क्या आएगा? फ्री करना है, क्योंकि डिलीट करने का प्रोग्राम है, फ्री लिखा ही नहीं है, फ्री कर दिया आर को। चलिए, अब फिर से बना देता हूँ लिस्ट। सपोज एक ये लिस्ट है, इसमें सारे लॉजिक लगा दिए हैं। सपोज ये हेड यहाँ पे है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सपोज आइटम में कितना है, सपोज आइटम में 3 ले लेता हूँ। पहले एक लॉजिक और है, आइटम में कितना है 3 लगा दिया, यानी कि इसे डिलीट करना है। इसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ आ गया, हेड नल के बराबर है, नहीं हेड नल के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, ये भी नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गई, ये फॉल्स होगी तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर ना हो जाए। अगर टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर, फिर से पहली बार तो टेम्प का इन्फो इस पे चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहां आ जाएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां आ जाएगा, फिर यहां से वाइल पे जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 2 आइटम 3 है, ये फिर फॉल्स हो गया, ये सब नहीं होगा, आर इक्वल्स टू टेम्प, आर पहले यहाँ आएगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाएगा। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा होगा, सब लिखा हुआ है साफ साफ। फिर यहाँ से फिर वापस जाएगा, कहाँ जाएगा, वाइल पे जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर यहाँ है, इस बार ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ट्रू हो गई है तो आर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, आर के नेक्स्ट में, कलर चेंज कर लेता हूं, आर का नेक्स्ट क्या है, आर का नेक्स्ट ये है आर, आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, ये आ जाए, टेम्प टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट में एड्रेस है इसका, तो आर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, तो पहली नोड हो गई 1 2 4 हो गई। और इसे डिलीट करना है तो फ्री किसे कर दें, टेम्प के फ्री कर दें, टेम्प को फ्री क्या हो गया, ये टेम्प फ्री हो गया, और ब्रेक करके बाहर आ जाए, ब्रेक नहीं भी करेंगे तो भी बाहर ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक लॉजिक और लगाया इसके अंदर, जो दूसरे किसी प्रोग्राम में लगाया, मुझे टाइम मिला, मैंने एक लॉजिक और लगाया। क्या लॉजिक लगाया, मैं आपको फिर से इसे समझाता हूं। अगर वो उसने लास्ट वाली नोड कही तो ये वाला भी नहीं चल पाएगा, ये कोड भी नहीं चल पाएगा। लास्ट वाली नोड अगर उसने कही कि सपोज ये लिंक लिस्ट है, ये नल नहीं है, सॉरी, लास्ट वाली नोड का जो एड्रेस है इसमें हेड है, और ये हेड हो गया, सपोज 1 2 3 4, सपोज आइटम में कितना है, आइटम में है 4। अब लास्ट वाली नोड को कर रहा है, तो लास्ट वाली नोड को डिलीट करने का लॉजिक बिल्कुल अलग है, पहले वाली नोड को डिलीट करने का लॉजिक अलग है, बीच में कुछ डिलीट करने का लॉजिक अलग है, तो सब आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो लास्ट वाली अगर वो कहता है, फिर देखते हैं क्या होता है, कलर चेंज कर रहा हूं, समझ में आएगा। टेम्प इक्वल्स टू हेड से टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया, हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, ये फॉल्स हो गया। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं, फॉल्स हो गया। टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कंडीशन ट्रू, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, फॉल्स, ये नहीं होगा, आर इक्वल्स टू टेम्प करेगा, आर यहाँ आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट यहाँ आ गया, फिर यहां से वापस जाएगा वाइल पे, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, एड्रेस है उसके अंदर, कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, ये ट्रू है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 2 है और आइटम 4 है, फॉल्स हो गया, ये नहीं करेगा एग्जीक्यूट, आर इक्वल्स टू टेम्प, आर आ जाएगा यहाँ पे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया टेम्प, फिर यहां से वापस जाएगा वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट क्या हेड के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, फिर कंडीशन ट्रू होगी, वो भी यही कह रहा है, वो भी क्या कह रहा है, वो कंडीशन में यही तो कह रहा है, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, हाँ टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। इफ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 3 आइटम 4 है, ये फिर फॉल्स हो गया, अंदर नहीं जाएगा, आर इक्वल्स टू टेम्प, आर आ गया यहाँ पे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प आ गया यहाँ पे, फिर यहां से वापस जाएगा वाइल लूप में, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो यहां से बाहर आ गया, बाहर आने पे अभी लिखा है टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट हाँ हेड के बराबर है, ये भी ट्रू है, एंड क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 4 है, आइटम 4 है, हाँ ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, तो ट्रू हो गया तो आर के नेक्स्ट में हेड आ जाए, आर के नेक्स्ट में, आर के नेक्स्ट में हेड आ जाए, यही करते हैं क्योंकि इसे डिलीट करना है, और फ्री कर दीजिए टेम्प को, तो ये फ्री हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से हम शुरू से चलते आए हैं,
बहुत छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के साथ नए लॉजिक को डेवलप किया है, तो इजीली हमें समझ में आ रहा होगा। इनिशियली मैंने इस प्रोग्राम को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखा, आज जब सिंगली सर्कुलर बना रहा हूं तो पहली को डिलीट करने का भी लॉजिक लगा दिया इसी के अंदर, बीच में कोई डिलीट करना है तो उसका लॉजिक है, और लास्ट वाली नोड रह जाती है और वो कहता है उसे डिलीट करो, तो वो इस प्रोग्राम से, इस फंक्शन से वो भी डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सब कोड लिखा है। अब है डिलीशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड, केवल एक हमने ये प्रोटोटाइप जोड़ लिया, डेल बिफोर, न्यू फंक्शन वही है, एड नोड वही है, ट्रेवर्स वही है, डेल बिफोर एक नया आ गया, ये सब वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, पूरा का पूरा प्रोग्राम वही है। उसके बाद स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिख दिया, S2 का, सॉरी न्यू का, एड नोड का, ट्रेवर्स का, वही डेफिनेशन है, कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी किया है मैंने। अब ये लॉजिक आ गया डेल बिफोर का। डेल बिफोर में देखो, टेम्प इक्वल्स टू हेड, सबसे पहले तो वही है अगर हेड नल के बराबर है, अगर हेड नल के बराबर है तो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। वो अगर पहली नोड है, वो कहता है कि फर्स्ट नोड की आइटम को डाल देता है, सपोज फर्स्ट में 1 है, आइटम में 1 कहता है, और डेल बिफोर प्रोग्राम कह रहा है, तो फर्स्ट नोड के पहले तो कुछ है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? वो कह रहा है कि इफ इट इज द फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड, अगर ये पहली ही नोड है, इफ इट इज द फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड, नहीं ये लाइन, ये कमेंट गलत है, इफ इट इज द फर्स्ट नोड दैट इज बिफोर दिस नोड, ए नोड इज टू बी डिलीटेड। भाई अगर आइटम में उसने कहा, ये है कमेंट, सही कर लीजिए, अगर आइटम में सपोज ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, इस तरह से लिंक लिस्ट है, आइटम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आइटम में कहता है 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं, डिलीट क्या करवाओगे, इसीलिए क्या मैसेज आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट नोड एंड नो नोड बिफोर दिस नोड, सो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, गेट ch लिख के आउटपुट दिखेगा, एग्जिट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब कहता है इफ इट इज द सेकंड नोड दैट इज द फर्स्ट नोड इज टू बी डिलीटेड, ये कमेंट सही है। अगर वो आइटम में सपोज उसने कहा 2 है, तो 2 है इसका मतलब डिलीट करना है, तो इसका मतलब कौन सा लॉजिक लगाना है, पहली नोड को डिलीट करने वाला ये लॉजिक लगाना है, ये रहा पहली नोड को डिलीट करने वाला। पहली नोड को डिलीट करने से आर आ गया पहली नोड पे, टेम्प आ गया दूसरी नोड पे, और क्या कर रहा है, इफ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर तो वाइल लूप लगा दिया, वाइल से कहां चला गया, लास्ट वाली नोड पे चला गया, लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में पहले वाली नोड से नेक्स्ट डाल दिया, यानी कि दूसरी का एड्रेस डाल दिया, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट कर दिया, फ्री किसे कर दिया, पहले वाली नोड को फ्री कर दिया। तो मैं समझा चुका आपको, वो ये कौन सा कोड है, ये अगर पहली वाली नोड को डिलीट करने वाला प्रोग्राम है। अगर ऐसा नहीं है, फॉर अदर नोड एक्सेप्ट द लास्ट नोड, अब लास्ट नोड को डिलीट करने के से बचा, देखिए कितने लॉजिक लगा है, पहले अगर उसने कहा आइटम में बताओ कौन सी नोड डिलीट करनी है, कौन सी नोड से पहले वाली नोड डिलीट करनी है, उसने पहले वाली नोड का इन्फो डाल दिया, तो अगर पहले वाली नोड का ही कंटेंट डाल दिया तो आपको ये बताना पड़ेगा ना भाई इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, हाउ कैन यू डिलीट ऑपरेशन, हाउ कैन यू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन, उसके लिए ये हो गया। फिर उसने कहा सेकंड नोड है, अगर वो सेकंड है इसका मतलब पहले वाली डिलीट करना है, तो पहले वाली नोड को डिलीट करने का लॉजिक अलग है। क्या लॉजिक है पहले वाली नोड को डिलीट करने का, आपको पहले वाली नोड को डिलीट करने का मतलब है पहले लास्ट वाली नोड पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस होगा फर्स्ट वाली नोड का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में पहली का एड्रेस हटाना पड़ेगा, दूसरी का एड्रेस डालना पड़ेगा, तो दूसरी का एड्रेस डालोगे, हेड को जो हेड पहली पे था वो दूसरी पे आ जाएगा, और पहले वाली नोड का नाम क्या रखा है, आर रखा, आप उसे डिलीट कर दोगे। अब कहता है कोई भी नोड है तो आपको लॉजिक मालूम है, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, जब तक हेड के बराबर ना हो जाए, टेम्प का इन्फो नेक्स्ट का इन्फो अगर आइटम के बराबर है तो ये लॉजिक है। इसको बना के दिखा देता हूं, इसको भी करके दिखा, सॉरी undo, undo is this one, this one, undo, ये तो कमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला है, this one, this is this, ये सब this, ठीक है, ये वाला लॉजिक में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सपोज ये है, नल तो है ही नहीं, नल नहीं है तो इसमें एड्रेस है इसका, ये हेड है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सपोज आइटम में कितना है, आइटम में है 3, यानी कि ये वाली नोट डिलीट करनी है। चलिए वाइल टेम्प नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड, कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे है, हेड नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, ये फॉल्स हो गया।
इसके बाद r इक्वल्स टू टेम्प, r यहाँ आ गया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आ गया। उसके बाद टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ आ गया वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू है, टेम्प का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। टेम्प के नेक्स्ट का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प के नेक्स्ट का इन्फो हाँ वो आइटम के बराबर है, हाँ है, वो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। इसके अंदर है आर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, आर के नेक्स्ट में, क्योंकि डिलीट करना है, आर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, ठीक हो गया। फ्री टेम्प कर दो, फ्री टेम्प हो गया, और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओ, बाहर आ गया तो क्या बचा, केवल 1 3 4, ठीक है। और लास्ट नोड को डिलीट करने का, अगर उसने कहा लास्ट नोड है, सेकंड लॉस को डिलीट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। इसी तरह डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड, वही प्रोग्राम है, डेल आफ्टर कर लिया, ये न्यू फंक्शन, सॉरी स्ट्रक्चर है, ये पूरा वो प्रोग्राम है, मेन फंक्शन, कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले लिखा था वैसे ही है। इसके बाद ये न्यू फंक्शन है, एड नोड फंक्शन है, ट्रैवर्स फंक्शन है, एज इट इज कॉपी किया, एक भी स्टेटमेंट मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन आपके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने ये छोड़ा ही नहीं आपके ऊपर कि जी वो पूरा प्रोग्राम लिख लेना, यहाँ बीच में इस स्टेटमेंट को सेट कर लेना, ये अपने आप लिख लेना, कुछ नहीं छोड़ा मैंने आपके लिए, बिल्कुल नोट्स आपको मिल रहा है पूरा, हालांकि आपको खुद बनाना चाहिए। और इसके बाद कौन सा फंक्शन है, इसके बाद है डेल आफ्टर है, डेल आफ्टर देखो फिर वही है, हेड नल के बराबर है, इसका मतलब ये नोड नहीं है, तो डिलीशन नॉट पॉसिबल। इफ इट इज द फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड इज टू बी डिलीटेड, तो डेल आफ्टर कह रहा है ना, पहली एंट्री आपने डाल दी, सेकंड डिलीट करनी है, तो उसका लॉजिक ये है, सबसे पहले वाली नोड को आर ले आइए, दूसरे पे टेम्प चला गया, पहले वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में दूसरी नोड का नेक्स्ट आ गया, यानी कि तीसरी का एड्रेस आ गया, और दूसरी नोड को डिलीट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। एल्स में चले गए, बाकी नोड्स का ये लॉजिक है, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, कई बार आप इसे कर चुके हो, ये कमेंट बनाए तो इसे काट दीजिए, कई बार आप कर चुके हैं, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर, तो डिलीट करने का लॉजिक है, ये टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं, और आर इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प से आगे चले जाएंगे, आर इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट से पहले लॉजिक क्या लगा, आर इक्वल टू टेम्प, इसमें क्योंकि आफ्टर है तो लॉजिक मुझे क्या लगाना पड़े, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां आ गया, तो आर कहां आएगा, आर उससे नेक्स्ट वाली नोड पे आएगा, अगर आर यहां है, टेम्प यहां है, सॉरी, अगर टेम्प इस नोड पे है तो आर कहां आएगा, नेक्स्ट वाली नोड पे आएगा, तो कह रहा है टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में आर का नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वाली नोड आ जाए, और फ्री कैसे कर दें, आर को फ्री कर दें, डेल आफ्टर है ना, डेल आफ्टर का मतलब है जिस नोड के जो इंफॉर्मेशन है, जो आइटम है, उससे नेक्स्ट वाली नोड को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सब लॉजिक आपने लगाया, इस तरीके से सारे डिलीशन ऑपरेशन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। We have discussed almost 16-17 programs. We have prepared almost 16-17 programs for singly, then insertion deletion operation for doubly, then insertion deletion operation of singly circular. बाकी के एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो जो एप्लीकेशंस हैं, काउंट करना, नोड कितनी है, जीरो कितनी नोड में है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, नेगेटिव कितनी है, पूरे का सम निकालना, या फिर मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, इसमें चाहे वो सिंगली हो चाहे डबली हो, सिंगली सर्कुलर हो, डबली सर्कुलर हो, किसी भी तरह के लॉजिक का कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। तो देखिए मैंने सारे प्रोग्राम आपको बना के दिखाया, सभी प्रोग्राम की एल्गोरिथम आपको लिखनी चाहिए, अगर एल्गोरिथम आता है तो पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उस पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसका एल्गोरिथम लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एल्गोरिथम लिखना आसान है, प्रोग्राम लिखना मुश्किल है, लॉजिक को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन आपने क्या किया, आपने सारे लॉजिक इंप्लीमेंट किए हैं। तो अगर एल्गोरिथम लिखने के लिए आता है तो 2-3 एल्गोरिथम मैंने लिख के भी दिखाए, एरे में तो मैंने बहुत सारे एल्गोरिथम आपको दिखाए थे, उसी तरीके से आपको एल्गोरिथम लिखना चाहिए। और मेरा सजेशन तो ये है, सभी के एल्गोरिथम अपने कॉपी पे लिख के रख लीजिए। आप कहेंगे सर बहुत सारा बता रहे हो, 30-32 लेक्चर में तो आपने हमें यूनिट 1 खत्म कराई है, फिर आप कह रहे हैं अब इतने ही लेक्चर, आप इतना ही घंटे आप लगाएं और उन सबकी एल्गोरिथम कन्वर्ट करें। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पज ये है, मेरा पहला पर्पज है नॉलेज, दूसरा पर्पज मेरा है योर प्लेसमेंट, और तीसरा पर्पज मेरा ये है कि आपका एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नया है, ऑलरेडी वो आपको पहले से होना चाहिए, आपकी कॉपी पे एक बार आपने लिखा होना चाहिए। प्लेसमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए प्रोग्रामिंग का डेटा स्ट्रक्चर से जो आपको ऐसा लगा ये तो हमने प्रोग्रामिंग हमने की ही नहीं थी। और तीसरा नॉलेज, अगर आप किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू में बात करते हैं, वाइवा में बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे, जॉब के टाइम पे लगने के बाद आप बात करते हैं, तो यू शुड हैव ऑल दी रिलेटेड नॉलेज ऑफ ऑल दी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये मेरा पर्पस था,
बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे कि सर मुझे बताते थे कि भाई एक ही लेक्चर के, एक ही यूनिट के इतने सारे लेक्चर आपने बना दिए हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए अपनी जितनी भी मुझे जानकारी थी सिंगली डबली सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें और 2-4 लेक्चर लग जाएंगे। कहीं कहीं पे आपके एग्जाम भी शुरू हो गए हैं फर्स्ट सेशनल, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट सेशनल में कहीं पे 1 यूनिट पूछी जा रही है, कहीं पे 1.5 यूनिट आ रही है, कहीं पे 2 यूनिट आ रही है। लेकिन जितना यूनिट हमने 1 में किया है, इस तरह से अलग कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है वो आपसे एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछ लें, तो जब तक मैं क्वेश्चंस पे नहीं आता हूं, एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन और आप सोल्व कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट का यूज करके 2 पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करेंगे, ये देख लीजिएगा आप। तो मैं आके, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक जो मेरा पहली जो यूनिट है उसमें 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। 4 पार्ट कौन से थे, मैंने था, एक तो थ्योरी का क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है, डेटा स्ट्रक्चर पे कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या जो डेटा स्ट्रक्चर है उनके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज हैं। दूसरा टॉपिक था एरे का, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, वो चैप्टर हमने किया। उसके बाद मैंने आपको 90% लिंक लिस्ट बता दिया है मेरी तरफ से। अभी डबली सर्कुलर बचा है, तो जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो इसका इंसर्शन और उसका डिलीशन मैं आपको बता दूंगा। वैसे आज तक आपके क्वेश्चन पेपर में डबली सर्कुलर का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आप खुद बनाएंगे तो इजीली बन जाएंगे। जैसे जब सिंगली सोच रहे थे, डबली नहीं सोच पा रहे थे, डबली सोचा तो फिर सर्कुलर सोच लिया, तो ये कर सकते हैं। अब जो चौथा टॉपिक बचा है जो बिल्कुल थियोरिटिकल है, दैट इज एल्गोरिथम एंड इट्स एनालिसिस। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। क्या क्या हम सीखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम सीखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी कौन सी है, एफिशिएंसी का क्या मतलब है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा। एक शॉर्ट नोट है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, और एक छोटा सा शॉर्ट नोट है दैट इज एडीटी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रोग्रामिंग स्किल भी इंप्रूव हो रही है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे लूंगा और आपको बिल्कुल इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। थैंक यू वेरी मच।